अलग है। तो उसमें भी अभी एक्यूरेसी साइंस के, अच्छा एक और बात है, हम ये भी कह सकते थे कि हमारे धर्मों में गलत बताया गया है। साइंस ने जो चीज़ प्रूफ की है, भाई साइंस तो प्रूफ पे काम करती है, साइंस तो जो चीज़ जाहिर हो जाती है लॉजिकल चीज़ों पे काम करती है ना, साइंस तो इलॉजिकल नहीं समझती है, लेकिन धर्म को नहीं मानती, वो इसलिए मानती कि धर्म क्या है, क्या लॉजिक है। तो मैं ही कह रही हूँ कि साइंस जो है लॉजिकल चीज़ों पे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप के कुछ संदेश है। आज की हमारी वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रचा एक नया इतिहास, भारतीय छात्र ने बना दिया एक नया कीर्तिमान। डिकोड हो गया 2500 साल पुराना संस्कृत ग्रंथ का रहस्य जानकर पूरी दुनिया हुई हैरान। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गहन विज्ञान भरा पड़ा है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में लगातार प्राचीन ग्रंथों पर शोध कार्य चलता रहता है। सभी प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। यही कारण है कि हर कोई आसानी से इन्हें समझ नहीं पाता। एक समय था जब लोग एक दूसरे को चिट्ठी के माध्यम से संदेश भेजा करते थे, परंतु आजकल पलक झपकते वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। ईमेल के जरिए लोग एक दूसरे को सूचनाएं भेज देते हैं। इतना सब होते हुए भी अभी भी कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा समझता है। परंतु अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्र ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे आधुनिक विज्ञान में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। दरअसल भारतीय छात्र ने एक 2500 वर्ष पुराना भारतीय ग्रंथ डिकोड कर लिया है। यानी 2500 सालों में जिस ग्रंथ की गुत्थी को कोई समझ नहीं पाया, उसे एक भारतीय छात्र ने सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हमारे देश में प्राचीन समय में कई नामचीन विद्वान हुए हैं, जिनके लिखे हुए संस्कृत ग्रंथ आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऐसे ही नामचीन विद्वानों में से एक थे आचार्य पाणिनि। दोस्तों, किसी भी भाषा को अच्छे से समझने के लिए उसकी व्याकरण समझना बहुत जरूरी होता है। यानी बिना व्याकरण समझे आप दुनिया की कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। और इसीलिए आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें व्याकरण के 4000 नियम हैं। पूरी दुनिया में व्याकरण का यह सबसे बड़ा और अद्भुत ग्रंथ है। देखने में यह भी अन्य पुस्तकों की तरह एक सामान्य ग्रंथ ही प्रतीत होता था, परंतु इस पर किए गए शोध के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कंप्यूटर का आविष्कार वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, और तब से लेकर आज तक कंप्यूटर में कई तरह के बदलाव हुए, परंतु इसकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान समय में हालांकि कंप्यूटर पर कई भाषाओं में काम होता है, परंतु फिर भी मुख्य तौर पर अंग्रेजी ही है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि आचार्य पाणिनि ने करीब 2500 साल पहले अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था, और इसे एक मशीनी भाषा की तरह काम करने के लिए लिखा गया था, जबकि कंप्यूटर का आविष्कार यह ग्रंथ लिखे जाने के लगभग 2300 साल बाद हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार भारतीय छात्र ऋषिराज पोपट की खोज एक क्रांतिकारी खोज है, क्योंकि इस खोज के बाद आचार्य पाणिनि का व्याकरण पहली बार कंप्यूटर पर सिखाया जाना संभव हो सकेगा। दोस्तों, अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 4000 सूत्र हैं। ये सूत्र किसी भी भाषा के वेद वाक्य हैं, यानी ये सूत्र दुनिया की प्रत्येक भाषा पर लागू होते हैं। अष्टाध्यायी में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। अष्टाध्यायी के अध्ययन के बाद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि इस ग्रंथ के सामने अंग्रेजी या ग्रीक या फिर लैटिन की संकल्पनाएं पूरी तरीके से नगण्य हैं। इस महान ग्रंथ को डिकोड करने वाले भारतीय छात्र ऋषि ने बताया कि लगातार 9 महीने प्रयास के बाद जब मैं इस भाषाई गुत्थी को सुलझा पाने में विफल रहा,
तो मैं इसे छोड़ने वाला था, कुछ सोच नहीं पा रहा था और इसलिए मैंने 1 महीने के लिए किताबें बंद करके रख दी और इसके बाद गर्मी के मौसम का आनंद लेने लगा। इस दौरान हमने तैराकी और लंबी दूरी की साइकिल यात्राएं की, मंत्रों का जाप किया और ध्यान लगाया। इसके बाद चमत्कार हो गया, यानी दोबारा जब उन्होंने पुस्तकें खोली तो कुछ ही मिनट बाद संकल्पनाएं आकार लेने लगी और व्याकरण की गुत्थी सुलझाने का मार्ग मिल गया। और इस तरह ऋषि ने वो चमत्कार कर दिखाया जो पहले 2500 वर्षों में एक रहस्य बना हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तथा अन्य विशेषज्ञ ऋषि के इस शोध को बेहद क्रांतिकारी बता रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इस खोज के बाद पहली बार कंप्यूटरों को संस्कृत व्याकरण समझाई जा सकेगी। ऋषिराज के अनुसार संस्कृत दक्षिण एशियाई भाषा है जिसका प्रभाव विश्व की कई भाषाओं में देखा जा सकता है। हालांकि संस्कृत बोलने वाले विश्व में ज्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी भारत में 25,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोलते हैं। ऋषिराज कहते हैं कि NLP पर काम कर रहे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने 25 साल पहले नियम आधारित दृष्टिकोणों को छोड़ दिया था, लेकिन अब कंप्यूटर को पाणिनि के नियम के आधार पर वक्ता के इरादे को समझाना आसान होगा, जो इंसानों और मशीनों के बीच संपर्क के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। ऋषि के अनुसार पाणिनि का नियम कहता है कि किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए और इस तरह अष्टाध्यायी एक सटीक भाषा मशीन के रूप में काम करती है जो लगभग हर बार व्याकरण की दृष्टि से नए शब्दों और नए वाक्यों का निर्माण करेगी। गौरतलब है कि ऋषिराज पोपट का जन्म 1995 में हुआ था। इस तरह वह 27 साल के हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य पाणिनि के पास अद्भुत मस्तिष्क था। मानव इतिहास में उनके जैसा मस्तिष्क वाला व्यक्ति दूसरा होने का उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने कुछ भी नया करने की नीयत से नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनके मस्तिष्क का स्तर था और उसी का परिणाम है कि वह दुनिया को ऐसी निधि दे गए जो हजारों साल बाद भी उतनी ही बहुमूल्य है जितनी उनके समय में थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब। अच्छा, चैनल का नाम ही यही है कि यानी मिसाल के तौर पे जो संस्कृत हो गई या हिंदू धर्म हो गया, इसके अंदर जो चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, उसका आज की दुनिया पे या आने वाली दुनिया पे या साइंस में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक खोज है। आचार्य हमने बहुत सारे सुने हैं, गुजरे हैं, अपने आप में वो एक महान मतलब होते थे और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ें ईजाद की, बहुत सारे मतलब एक लिखा, उन्होंने बहुत कुछ लिखा आने वाले वक्त के लिए। तो ये भी एक मतलब एक भाषा, और ऐसी भाषा थी जो बाकायदा आज के दौर में कंप्यूटराइज भाषा है। यानी कि एक तो साइंटिस्ट ने ये तक कह दिया कि इंग्लिश से और इटालियन से या लातीनी से भी बहुत बेहतर है, ग्रीक से भी बहुत बेहतर है और बिल्कुल कंप्यूटराइज ही समझो एक तरह से वो बनाई गई है। अच्छा, वैसे हम अपनी बुक्स में पढ़ते थे कि बाइनरी नंबर्स पर काम करता है, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 है, लेकिन फिर वो कोडिंग के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू होती हैं, एक टास्क दिया जाता है, एक कमांड दिया जाता है कंप्यूटर का जिसके थ्रू वो काम करता है। तो लैंग्वेज की अगर बात आती थी तो बाइनरी की बात आती थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अच्छा, साइंस और रिलीजन के हवाले से कुछ वीडियोस मैं देख रही थी, तो उसमें ये बताया गया कि साइंस खुदा को नहीं मानती, साइंस रिलीजन्स को नहीं मानती है। यानी कि जैसे हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गए, तो इन चीज़ों को नहीं मानती वो। लेकिन एक और अद्भुत और हैरत अंगेज़ बात यह है कि साइंस जो चीज़ें अब खोज रही है, साइंस ने, जैसे इन्होंने बताया कि वो 25,000 साल पहले की बात थी और कंप्यूटर बना ही 1800 में। हाँ, ठीक है ना। तो अभी बहुत, मैं तो ये कह रही हूँ 25,000 के मुकाबले में तो बहुत रिसेंट हो गया, 2500 नहीं, हज़ारों साल पहले वो कह रहे हैं। तो उसके बावजूद अब जो चीज़ बनी है हम उसको अब दरियाफ्त कर पाए, फिर उसकी चीज़ों को अब समझ पाए, फिर वो इतने बड़े साइज़ का इतना जाइंट हुआ करता था और उसको मॉडिफाइड करते 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 एडवांस करते 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 अब लैपटॉप तक आ गए हम, टैबलेट तक आ गए हम। तो मैं ये कह रही हूँ कि संस्कृत में या बुक्स में या हिंदुइज़्म में या सनातन धर्म में, तो मैं ये कहूँगी बहुत सारी बातें पहले से ही बता दी गई थी जिसको हम डिकोड नहीं कर पाए, जिसको हम समझ नहीं पाए।
यानी कि यूनिवर्स के हवाले से हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुरान में सब कुछ है, फल्कियात के हवाले से, यूनिवर्स के हवाले से, हर चीज़ है, सारा मैकेनिज़्म बताया गया है, सारा सिस्टम बताया गया है। वाटर साइकिल के हवाले से कुरान में सब कुछ बता दिया गया है। ज़मीन के शेप के हवाले से जो उस दिन हम बहस कर रहे थे, तो उसमें कुरान में बता दिया गया था कि जियो स्फेरिकल शेप की होती है ज़मीन, यानी कि बेज़वी, ठीक है। और हम अब तक ये समझते थे, और साइंस भी अब तक ये समझती थी थोड़े दिनों 40, 50, 60 साल पहले तक, कि जी ज़मीन गोल है। बाद में हमें पता चला जी नहीं, ये तो ओवल है, ये तो बेज़वी है। तो हमारी जो रिलीजन है, जिसको साइंस नहीं मानती है, अगर हम साइंस से रिलेट करें या को रिलेट करें रिलीजन और साइंस को, तो मैं ये कहूँगी हमारा रिलीजन, हमारे मज़ाहिब तो बहुत एडवांस है साइंस को लेकर। उसमें तो सब कुछ मौजूद है पूर्ण तरीके से। बस ये हमारी कम अक्ली है, ये हमारी एक तरीके से हमारी नासमझी है कि हम इन चीज़ों को पहले समझ नहीं पाए। और ये यूरोपियन देश या फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो पहले इन चीज़ों को इन्वेंट करके ले आए, और सारे, जैसे कि अभी देखा आपने कि कंप्यूटर को इन्वेंट किया तो चार्ल्स क्या नाम आता है हमेशा, जबकि आप देखिए उसकी लैंग्वेज तक की बात जब संस्कृत में हो चुकी है या उस बुक में हो चुकी है जिसके अंदर कई लैंग्वेजेस की बात हुई है, तो इसका मतलब ये तो बहुत अद्भुत हुआ ना। इसका मतलब सब कुछ प्रेजेंट है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। साइंसदान भी आज जिस चीज़ को नहीं समझ पाते या जिस चीज़ तक नहीं पहुंच पाते, तो उसमें भी बाकायदा वो धर्म का ही सहारा ले रहे होते हैं। और अक्सर आपने और हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें बाकायदा कहीं आविष्कार यहाँ से हुए हैं, जैसे योगा हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हवाई जहाज़ के हवाले से एक पूरा एक नक्शा बन गया था, मैप बन गया था बहुत पहले, वो बाकायदा चोरी करके लेके गए थे। तो आज सहरा उनके सर में यही मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत और परेशानी और जो सबसे ज़्यादा गुस्सा या जलन है वो इस बात की है, मैं जलन ही वर्ड यूज़ करूँगी, मुझे जलन है वो इस बात की है कि किसी और की चीज़ें थी, किसी और को एक तरीके से वो टाइटल, वो टैग, वो एक इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप एक तरीके से चुरा कर ले गए। आप वो मॉड्यूल्स को चुरा कर ले गए, आप वो बुक्स को चुरा कर ले गए और आपने पहले डिकोड कर लिया। तो मज़ाहिब, जिनके मज़ाहिब थे, जिन लोगों के पास वो चीज़ें थी ऑलरेडी, ख़जाना था, वो उसको समझ नहीं पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी चीज़ों में साइंस मदद ले रही है। अब कहीं पे साइंस फेल हो जाती है, ख़ास तौर पर फल्कियात में, ख़ास तौर पर स्पेस के हवाले से, यूनिवर्स के हवाले से। एक दिन पहले भी हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी कि जिसमें बाकायदा कैलकुलेशन की गई थी इस अर्थ की, इस ज़मीन की, इस यूनिवर्स की। वो भी साइंटिफिक, मतलब साइंस यहाँ से ही मतलब एक मदद ले रही है समझ। अच्छा, उसमें भी कहा था साइंस रॉन्ग है। साइंस जो अपना एस्टिमेटेड टाइम बताती है यूनिवर्स को लेकर और अर्थ को लेकर, वो डिफ़र बताती है एज़ कम्पेयर टू जो रिलीजन में बताया गया है या जो सनातन धर्म के थ्रू बताया गया है, वो अलग है। तो उसमें भी अभी एक्यूरेसी साइंस के, अच्छा एक और बात है, हम ये भी कह सकते थे कि हमारे धर्मों में गलत बताया गया है। साइंस ने जो चीज़ प्रूफ की है, भाई साइंस तो प्रूफ पे काम करती है, साइंस तो जो चीज़ जाहिर हो जाती है लॉजिकल चीज़ों पे काम करती है ना। साइंस तो इलॉजिकल नहीं समझती है, लेकिन धर्म को नहीं मानती, वो इसलिए नहीं मानती कि धर्म क्या है, क्या लॉजिक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि साइंस जो है लॉजिकल चीज़ों पे काम करती है, साइंस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम करती है कि मटेरियल हो तो वो उसकी जांच पड़ताल करें, तो वो उसके ऊपर रिसर्च करें। लेकिन उस वक्त मैं हैरान हो गई, परेशान हो गई जब ज़मीन की बात आई कि पहले यानी कि उन्होंने रिसर्च में बताया कि गोल है, फिर बाद में उन्होंने अपनी वही रिसर्च वापस लेते हुए कहा, पता चला था नहीं बेज़वी ही है। तो इसका मतलब ये कि हमारे धर्म सही हैं, उनकी रिसर्च गलत हो सकती है। जैसे कि अभी मैं इस चीज़ को इससे रिलेट कर रही हूँ वो यूनिवर्स वाली वीडियो से कि कितना टाइम है, क्या युग, कल युग के हवाले से जिसमें टाइम बताया गया, हर चीज़ के बारे में मंत्रा बताया गया, तो उसमें भी एक्यूरेसी नहीं थी। तो अब ये थोड़े दिनों बाद ये इसी चीज़ को कह भी रहे होंगे कि हाँ हमने गलत निकाला था, कि ऐसे नहीं बल्कि यही एग्जैक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज तक मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रूव होती जा रही हैं और साइंस मानने पर मजबूर है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत मतलब हमारे लिए हैरान कुन थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए आला।